सोचिए, अगर आपके पास दिन के 24 घंटे में से 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएं, तो आप क्या करोगे? शायद नेटफ्लिक्स बिंज करोगे या फिर वो पेंडिंग काम निपटाओगे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम वाकई स्मार्ट वर्क करना जानते हैं या बस रोज हार्ड वर्क करते करते थक जाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है बिना अपनी एनर्जी ड्रेन किए। बुक का नाम है वर्क स्मार्ट नाउ बाय रिचर्ड पोलाक। रिचर्ड पोलाक ने अपना 40 इयर्स का एचआर और प्रोडक्टिविटी का एक्सपीरियंस इस बुक में डाला है। और बिलीव मी, अगर आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस सुधारना है, स्ट्रेस कम करना है और स्मार्टली काम करना है, तो ये बुक आपके लिए एक गाइड बन सकती है। पार्ट 1, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर करते हैं। लोग कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए बस हार्ड वर्क करना पड़ता है लेकिन सच ये है कि सिर्फ हार्ड वर्क आपको बर्नआउट देगा, सक्सेस नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। आपके ऑफिस में 2 लोग हैं। एक है राज, जो रोज 12 घंटे काम करता है बिना ब्रेक लिए और हर छोटी चीज खुद करता है। दूसरा है अमन, जो सिर्फ 7-8 घंटे देता है लेकिन अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके, स्मार्ट टूल्स यूज करके और डेलीगेशन करके। गेस करो, दोनों में से कौन ज्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री होगा? ऑब्वियसली अमन। रिचर्ड पोलाक कहते हैं कि आज के वर्ल्ड में स्मार्ट वर्क का मतलब है अपना फोकस उन चीजों पर लगाना जो हाई इंपैक्ट क्रिएट करती हैं और बाकी अननेसेसरी चीजों को कट कर देना। तो दोस्तों, पहला लेसन, अपना दिन ज्यादा टास्क से भरना प्रोडक्टिविटी नहीं होता, बल्कि अपना दिन सही टास्क से भरना प्रोडक्टिविटी होता है। पार्ट 2, द पावर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटाइजेशन। सोचो, आपके पास एक जार है और आपको उसमें स्टोन्स, पेबल्स और सैंड डालना है। अगर आप पहले सैंड भर दोगे तो स्टोन्स कभी नहीं फिट होंगे, लेकिन अगर पहले बड़े स्टोन्स डालोगे, फिर पेबल्स और लास्ट में सैंड, तो सब एडजस्ट हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी है। अगर हम पहले इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करेंगे तो बाकी छोटी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। रिचर्ड कहते हैं, बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, इफेक्टिव होना प्रोडक्टिविटी है। और ये लाइन मुझे बहुत हिट करती है, क्योंकि हम सब दिन भर बिजी तो दिखते हैं, पर एंड ऑफ द डे पूछते हैं, आखिर मैंने किया क्या? पार्ट 3, एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, एक और मिसकंसेप्शन है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट होता है, लेकिन पोलाक कहते हैं कि असली गेम है एनर्जी मैनेजमेंट। सोचो, आपके पास 10 घंटे हैं लेकिन एनर्जी नहीं है काम करने की, तो क्या फायदा? पोलाक सजेस्ट करते हैं 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। फिजिकल एनर्जी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट बिना प्रोडक्टिविटी का सपना है। अगर आप नींद कॉम्प्रोमाइज करोगे तो दिन भर काम तो करोगे लेकिन आउटपुट हाफ ही होगा। इमोशनल एनर्जी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी चूस लेता है। मेंटल एनर्जी, ब्रेक लेना सीखो। 90 to 120 मिनट्स के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको ज्यादा फोकस देता है। सो नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्टिविटी लो लगे, अपने टाइम को ब्लेम मत करो, अपनी एनर्जी लेवल्स चेक करो। पार्ट 4, टेक्नोलॉजी का सही यूज। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। एक तरफ टूल्स हैं जो आपके काम को 10x कॉस्ट कर देते हैं, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मीम्स हैं जो आपके 10x ज्यादा टाइम खा जाते हैं। रिचर्ड पोलाक रेकमेंड करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अपना असिस्टेंट बनाओ, मास्टर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कैलेंडर एप्स यूज करो अपने मीटिंग्स शेड्यूल करने के लिए। टास्क मैनेजर्स जैसे ट्रेलो या नोशन यूज करो अपने प्रोजेक्ट्स ट्रैक करने के लिए। ईमेल फिल्टर्स लगाओ ताकि स्पैम में टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन एक गोल्डन रूल, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक वक्त में एक ही काम पे फोकस करो। सिंगल टास्किंग इज द न्यू मल्टीटास्किंग। पार्ट 5, डेलीगेशन एंड कोलैबोरेशन। एक और बड़ा लेसन है, डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैंने खुद नहीं किया तो सही काम नहीं होगा, लेकिन ये माइंडसेट प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है। पोलाक कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपका काम 70% तक भी सही कर लेता है तो उसे डेलीगेट कर दो, क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी उन चीजों के लिए बची रहेगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कोलैबोरेशन का पावर अंडर एस्टिमेट मत करना। टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करना, नॉलेज शेयर करना, ये सब इनोवेशन लाता है और वर्कलोड लाइट बनाता है। पार्ट 6, वर्क लाइफ बैलेंस।
अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम में अच्छा परफॉर्म करना नहीं होता। अगर आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। पोलैक कहते हैं कि हर इंसान को अपने लाइफ के 4 एरियाज पे बैलेंस बनाना जरूरी है: वर्क, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ। अगर इनमें से कोई भी एक एरिया इग्नोर करोगे तो इवेंचुअली स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन आएगा। एक छोटा सा टिप, अपने कैलेंडर में फैमिली टाइम और सेल्फ केयर टाइम भी शेड्यूल करो, जैसे आप मीटिंग शेड्यूल करते हो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन नहीं करोगे तो दुनिया आपकी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर देगी। पार्ट 7, फ्यूचर ऑफ वर्क। बुक का एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट है, फ्यूचर ऑफ वर्क। आज रिमोट वर्क, एआई और ऑटोमेशन के एरा में प्रोडक्टिविटी का मतलब ही चेंज हो गया है। अब सिर्फ ज्यादा काम करना इनफ नहीं है, बल्कि स्मार्ट अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। मतलब अगर आप नए टूल्स, नए आइडियाज और नए वर्क स्टाइल्स को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। पोलैक बोलते हैं, लर्निंग टू अनलर्न एंड रीलर्न इज द स्मार्टेस्ट वर्क स्किल ऑफ टुडे। तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या स्मार्टली अडेप्ट भी कर रहा हूं? तो दोस्तों, रिचर्ड पोलैक की वर्क स्मार्ट नाउ से हमने ये सीखा कि हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, इफेक्टिव होना प्रोडक्टिविटी है। एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी को मास्टर बनने मत दो, यूज एज असिस्टेंट। डेलीगेशन और कोलैबोरेशन करना सीखो। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट, अडेप्ट करना सीखो फ्यूचर के हिसाब से। आप सोचिए, अगर आप इनमें से सिर्फ एक हैबिट भी अपनी जिंदगी में ला लो तो आपकी प्रोडक्टिविटी और पीस ऑफ माइंड कितनी इंप्रूव हो जाएगी। सो दोस्तों, अब अगला स्टेप आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ बिजी रहना चाहते हो या इफेक्टिव बनना चाहते हो? अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करो, थम्स अप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो हमेशा बिजी तो दिखते हैं पर काम खत्म कभी नहीं करते। हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की बेस्ट बुक्स की प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग समरीज, इजी हिंदी प्लस इंग्लिश स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। टिल देन, वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड।